राधा वल्लभ श्री हरिवंश, आपका स्वागत है हमारी प्यारी श्री जी के चैनल पे। और हम प्रयास करते हैं अपनी तरफ से कि गुरुदेव की कृपा से जो भी हम उनके सत्संग के माध्यम से श्रवण करते हैं वो सारी चीज़ें हम आप तक पहुंचाएं। और जो भी दिनचर्या गुरुदेव की कृपा से हमें मिली है वो हम आप तक पहुंचाएं। तो हम दो व्लॉग अपलोड करेंगे, ठीक है। पहले हम बात करेंगे, बहुत सारे लोगों का प्रश्न है मेरी गुरु दीक्षा को लेके, गुरु दीक्षा के नियम को लेके, और उससे पहले हमें क्या क्या फॉलो करना है उसको लेके। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि श्री जी के घर में विवाह की तैयारी चल रही है। तो 2 दिन से हम विवाह की व्यवस्था में थोड़ा सा बिजी थे। फिर हमारा मासिक धर्म आ गया था, तो स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं था। अभी भी आपको ये सूजन वगैरह दिख रही होगी, सूजन भी है, मैं थोड़ी सी मोटी भी हूँ कोई बात नहीं। चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं जो गुरु दीक्षा का है, सारी चीज़ें उसके बारे में बात करते हैं। और सेकंड व्लॉग में मैं आपको बता दूंगी कि हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, जो हमने गुरुदेव के सत्संग में सुना था। तो वीडियो को आप लोग फॉरवर्ड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, शेयर कर देंगे तो बाकी लोगों को भी ये मिल जाएगा। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं गुरु दीक्षा को लेके कि मेरी गुरु दीक्षा हुई है कि नहीं। जो प्रश्न मैंने पढ़े हैं उनका उत्तर दे रही हूँ, ठीक है। तो देखिए, अभी श्री जी की ऐसी कृपा नहीं हुई है कि मेरी की गुरु दीक्षा हो जाए, ठीक है। अभी हम अभ्यास कर रहे हैं, सीख रहे हैं वो सारी चीज़ें जो हमारे गुरुदेव ने बताई है करने के लिए हम लोगों को। और मुझे अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है राधा वल्लभ संप्रदाय में आए हुए। तो अभी मैं पहले तो हम जब किसी संप्रदाय में जाते हैं तो उससे पहले हमें ये समझना होता है कि वो कौन सा संप्रदाय है, क्या संप्रदाय है, किस भाव की उपासना, यहाँ पे किस भाव से प्रभु की उपासना की जाती है, आचार्य कौन है, क्या रीति है। हमें बहुत सारे, जैसे हम स्कूल में एडमिशन के लिए पहले देखते हैं ये कौन सा स्कूल है, कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। जैसे कि 10th के बाद होता है ना कि साइंस लेना है या मैथ लेना है, इंजीनियरिंग का, ये वो XYZ, तो हम देखते हैं, है ना, हर चीज़ सर्च करते हैं। तो हमें पहले ये देखना होता है कि हम जिस संप्रदाय में जा रहे हैं क्या वहाँ की उपासना जो मैं फॉलो कर रही हूँ, जो मुझे पसंद है, क्या उससे मैच करती है कि नहीं, ठीक है। तो आपका झुकाव जिनकी तरफ ज़्यादा होता है, जिस भगवान की तरफ ज़्यादा होता है, आपको वहाँ के संप्रदाय से जुड़ना होता है, ठीक है। तो बहुत सारे संप्रदाय हैं, अब वो मुझे नहीं पता, मैं उसके लिए फिर मुझे बहुत मेहनत करके ढूंढना पड़ेगा मुझे। रामानंद संप्रदाय, रामानुजा, वैष्णव मेरा पता है, निम्बार्क पता है, और भी काफ़ी सारे हैं। वो तो आप सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे यूट्यूब या गूगल वगैरह पे कहीं पे। तो वो है, ठीक है। मेरा झुकाव किशोरी जी को लेके ज़्यादा है, तो मुझे यहाँ पे आना ज़्यादा उचित लगा। और फिर किशोरी जी हमारे गुरुदेव के रूप में मुझे प्राप्त हुई हैं, तो ये मेरा अहोभाग्य है। तो मैंने पहले 2 साल गुरुदेव को सुना। हम ऐसी लैंग्वेज भाषा बोलूँगी मैं जो आप लोग को ईजी हो समझने में, ठीक है। तो पहले मैंने 2 साल तो गुरुदेव को सुना। जब भी आप किसी अपना गुरु बनाने की इच्छा रखते हैं तो पहले आप उन्हें सुनिए। मैंने इससे पहले भी कहा था कि उन्हें आप लगातार 1, 1.5, 2, 3 साल तक सुनो। ऐसा लगे कि हाँ, मैं समर्पित हो सकता हूँ मन वाणी चित्त से, मतलब हर तरीके से। हाँ, जो मेरे गुरुदेव बोल देंगे वही मैं करूँगा। आपको लगे कि हाँ ये वही है, आपको अनुभव होने लगेगा, अपने आप ही अंदर वो चीज़ का रियलाइजेशन आने लगे, आप सुधरने लगोगे, आप उनकी बात मानने लगोगे, वो जैसा बोलेंगे वैसा करोगे, और बस उनका ही ख्याल आपके ये दिलो दिमाग में छाया रहेगा। तो आप समझ जाइए कि यही है। और बहुत सही टाइम पे ही आते हैं, भगवान ही गुरुदेव के रूप में आपके जीवन में आते हैं, दोनों अलग नहीं है। एक चीज़ आप ये ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग ऐसी गलती कर देते हैं, सोचते हैं कि दोनों अलग अलग है। तो गुरु दीक्षा तो नहीं हुई है, ठीक है। राधा वल्लभ संप्रदाय अभी मैंने कुछ टाइम पहले मई या जून में, मई के आसपास मैंने सीरियसली स्टार्ट कर दिया था। और जहाँ तक मुझे उस समय जब मैं आई थी तो मैं गुरुदेव के दर्शन मुझे नहीं मिले थे, मैं आश्रम भी नहीं गई थी, मैंने वहाँ से दिनचर्या भी नहीं ली थी। तो अभी जब मैं गई थी नवंबर में वृंदावन, तो मुझे वहाँ पूछा गया था कि आप दिनचर्या लेके गई थी यहाँ से। तो मैंने कहा था कि नहीं, मैं दिनचर्या लेके नहीं गई थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कितने टाइम से आप ये सब चीज़ें कर रहे हो, तो मैंने बोला इतने दिनों से कर रहे हो। तो बोले नहीं, आपको यहाँ पे आके पहले दिनचर्या लेनी चाहिए थी। अगर आप यहाँ पे आके पहले दिनचर्या ले लेते तो हमारे उसमें ये लोग, जहाँ पे परिकर है गुरुदेव के, वो लोग लिखते हैं
बुक में, तो वहाँ पे मेरा नाम पहले ही चला जाता, तो वहाँ से फिर मेरे दीक्षा का काउंट होना स्टार्ट हो जाता। और तो क्योंकि मैं काफ़ी टाइम के बाद गई थी, तो मुझे बुलाया गया था। जब मैं गई थी खुद निवेदन के लिए, तो वहाँ पे मैंने सारी चीज़ लिखी, तो मुझे सीधे उन्होंने कूपन दे दिया दूसरे रो में, क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही थी, तो मुझे ज़्यादा कुछ खड़ा रहना नहीं पड़ा वहाँ पे। और जो नए नए जिन्होंने कभी मतलब कोई नियम नहीं फॉलो कर रहे हैं, नाम जाप नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहा, पहली बार राधा वल्लभ संप्रदाय में जुड़ना चाहते हैं, और वो अगर आश्रम पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पे आपको गुरुदेव के शिष्य मिल जाएंगे जो आपको दिनचर्या देंगे कि आपको क्या क्या करना है, जो अनिवार्य है, ठीक है। वो वहाँ से लेके आपको कूपन देंगे, आपका नाम एड्रेस सब लिखवा लेंगे, और फिर आप अपने घर जाइए। आपको बुलाया जाएगा उस समय पे, या जब आपको मतलब जैसे कि मेरे को जनवरी में बुलाया गया था, लेकिन मैं जनवरी में नहीं जा पाई क्योंकि अभी मेरे पास समय नहीं है और थोड़ा धनराशि की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो अभिषेक जी कृपा होगी तो हम होली के बाद जाने का प्रयास करेंगे। मैं भी कोशिश करती, लेकिन होली की वजह से मुझे टिकट नहीं मिल रही थी, तो मैं होली के बाद जाने का प्रयास करूँगी। तो आपको जब जब बुलाएंगे वो जाना पड़ता है, कम से कम आपको 7-8 बार बुलाया जाएगा कि आप उनकी नज़रों में रहो कि हाँ ऐसा है। अब आएगा दिनचर्या कि आपको क्या क्या दिनचर्या करनी है, ठीक है। हम इस पे बात करें, सब एक ही वीडियो में बता दूंगी मैं, आप फॉरवर्ड करके मत देखिएगा। दिनचर्या में होता है कि आपके पास सेवा होनी चाहिए। सबसे पहले जो मैंने वहाँ पे सुना था वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। वहाँ पे पूछा गया था कि आपके पास सेवा है क्या, विग्रह सेवा, नाम सेवा या चित्रपट, ये 3 में से कोई एक सेवा होनी चाहिए। विग्रह सेवा की तरफ वो लास्ट में आपको कहते हैं करने के लिए, लेकिन सबसे पहले आप लोग को कहा जाता है चित्रपट की सेवा कीजिए। चित्रपट मतलब फ़ोटो, हम सबके घर में होती है और हम सब लोग फ़ोटो की ही सेवा करते हैं, देखा होगा पूजा वगैरह करते हैं। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप एक श्री जी का, लालजू का फ़ोटो दोनों का साथ में रख लीजिए, या राधा वल्लभ लालजू का फ़ोटो आप चित्रपट है उसे रख लीजिए। सुबह जब आप उठिए वगैरह, जो भी स्नान वगैरह करके आप कैसे सेवा करनी है वो आपको मैं बाद में बता दूंगी, दूसरी वीडियो में बता दूंगी, तो इसमें भी आप ये सुन लीजिए, ठीक है। दिनचर्या आपके पास होनी चाहिए। फिर आपको पाठ में क्या क्या करना है, ठीक है। पाठ में आपको चतुरासी जी का पाठ करना है, 12 पद रोज। आप इसके पहले मैंने एक वीडियो ब्लॉग बनाया है डिटेल में कि ऐप में आपको कैसे कैसे पढ़ना है। आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, चैनल पे ही मैंने पूरा ऐप खोल के बताया है। तो आपको राधा केली कुंज ऐप है, उसमें आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा सर्च करके पीछे चले जाइएगा वीडियो पे, तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद चतुरासी जी का पाठ करना है, श्री राधा सुधा निधि का पाठ करना है। ये 3 तो आपको करने ही करने हैं कैसे भी करके। इसके अलावा आपको नित्य पाठ करना है। नित्य पाठ में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे यमुनाष्टकम है वो करना है, मंगलाचरण है, बहुत सारी वंदना है, और गुरु वंदना है, इष्ट वंदना है, सेवक जी की है, वो सब है। फिर प्रिया जी की नामावली, लालजू की नामावली, फिर वृंदावन नामावली, रसिक नामावली, भक्त नामावली, पदावली, बहुत सारी चीज़ें, ये आपको डेली पाठ करना है। जो पाठ करना है वो डेली है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। राधा केली कुंज ऐप में आपको मिल जाएगा। इसका मैंने ऑलरेडी आप लोग को मैंने कहा ना कि आपको चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ पे आप पीछे थोड़ा सा सर्च कीजिए। मैं मोबाइल लेके नहीं आई हूँ, नहीं तो मैं आपको बताती है कि मोबाइल लेके आई हूँ मैं, तो वो आपको अलग से ब्लॉग में पता चल जाएगा कैसा क्या है। ये आपको नियमित तौर पर करना है 1 साल तक, ठीक है। दीक्षा के पहले ही कर सकते हैं, दीक्षा के पहले आप सेवा कर सकते हैं, दीक्षा के पहले आप ये सारे पाठ आपको करने हैं। ये सारी चीज़ें आपको 1 वर्ष तक करनी है। 1 वर्ष तक आपको ब्रजरज पूरे माथे पे लगाना है। ऐसे बिंदी भी लगा सकते हैं, मैं बिंदी लगाती हूँ ऐसे। फिर आपको ब्रजरज का सेवन, यानी खाना भी है ब्रजरज, आपको पूरे श्री अंग पे लगाना है ब्रजरज। और 1 साल तक नियमित रूप से आपको ये पाठ वगैरह करना है, ये सारी चीज़ें करनी है। गुरुदेव को श्रवण करना है, अपनी दिनचर्या रखनी है, जिसमें सेवा आदि सारी चीज़ें हैं। अगर दिनचर्या नहीं है तो मानसिक तरीके से आपको सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। बिना भोग लगाए हम कोई भी चीज़ पाते नहीं हैं, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आपके पास सेवा नहीं है, या कहीं आप हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे आप भोग नहीं लगा सकते हैं, तो कोई बात नहीं। आपके पास जब आपके पास जो भी भोजन आता है, मानसिक रूप से आप उसे प्रभु को अर्पित कीजिए। मानसिक रूप से आपको पता ना कि प्रभु ये सब आपका है, जो भी आपके मन में भाव है वो आप बोलिए। फिर राधा वल्लभ श्री हरिवंश कहते कहते आपको नाम लेते लेते ही आपको प्रसादी वो पानी है। बिना भोग लगाए हम कोई भी चीज़ नहीं पाते हैं। गुरुदेव का श्रवण करना है और वृंदावन आपको आते जाते रहना है। ये एक चीज़ हो गई। दीक्षा के समय जब आप जितनी बार भी जाते हैं, आपसे काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है।
कि जैसे कि हम गए थे तो हम तो पहली बार गए थे, तो हमसे तो बस पूछा गया था कि आप क्या करते हैं, किधर रहते हैं, वृंदावन कितनी बार आना जाना होता है, विवाह हो गया है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें। फिर दूसरी बार या तीसरी बार वापस आप जब दूसरी बार जाएंगे तो फिर आपसे पूछा जाएगा, कोई भी चीज़ आपसे पूछ सकते हैं जो भी आप पाठ कर रहे हैं उसमें से, जैसे कि मंगला आरती पूछ सकते हैं, या तो आपसे चतुरासी जी का कोई पद पूछ सकते हैं, या कोई भी चीज़ जो उनको आपसे पूछना होगा वो पूछेंगे आपसे। और अगर आपको जवाब नहीं आता होगा तो फिर आपको अगली बार आना पड़ेगा। तो जब तक उनको नहीं लगेगा तब तक तो आपको उनसे जाके मिलना ही पड़ेगा और आ जाना पड़ेगा। दीक्षा के लिए एक और चीज़ है कि बिना जिनकी शादी नहीं हुई उनको दीक्षा नहीं मिलती है, ये भी एक है। तो जिनकी शादी हो गई उनको जल्दी दीक्षा मिल जाएगी। तो जैसे 6-7 बार आप निवेदन करने जाते हैं और श्री जी की कृपा हो गई, आपको जो वो आपसे पूछ रहे हैं आप उसका सही उत्तर दे पा रहे हैं, तो श्री जी की कृपा से आपकी दीक्षा हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी शादी नहीं हुई है, आप सिंगल है, अकेले हैं, तो फिर आपके माता पिता का होना बहुत ज़रूरी है। शादी हो गई तो आपका हस्बैंड जो शरीर के पति हैं वो रहेंगे तो चलेगा, नहीं तो आपके शरीर के जो माता पिता हैं उनका होना ज़रूरी है। उनको ले के जाना पड़ेगा जब दीक्षा का समय आएगा तब। और सबसे बड़ी चीज़, एक और चीज़ जो मैंने वहाँ पर देखी थी, जब जब निवेदन के लिए बैठी थी तब तो बहुत सारी एक फैमिली आई थी पूरी पूरी। तो उनको जो पूछा गया था कि आप नाम जाप करते हो, तो नाम जाप आपको करना है 11 माला राधा वल्लभ श्री हरिवंश का, और पूरे दिन हर सांस में राधा राधा राधा, ये आपको पूरे दिन जाप करते रहना। आप काउंटर अपने पास रख सकते हैं। और ये भी चीज़ पूछी थी कि अगर चंदन और नीम की माला से आप जाप कीजिए, क्योंकि जब गुरु दीक्षा होगी उस समय आपको तुलसी की माला दी जाएगी। तो ये आप एक चीज़ हो गया। और एक और चीज़ है कि बर्तन, यस, जो पूछा गया था उन लोगों ने कि उनसे पूछा था कि आप माला जाप करते हैं, दिनचर्या करते हैं, तो बोले कि हाँ। तो बोले लहसुन प्याज खाते, बोले नहीं छोड़ दिया। तो बर्तन का पूछा था कि ये बर्तन आप यूज़ करते हैं, तो बोलते हैं हाँ अभी वही बर्तन में हम सारी चीज़ें बनाते हैं जो खाना वाना है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, बर्तन चेंज करना है। तो दीक्षा के समय, तो अभी तक वो निवेदन ही करने गए थे, लेकिन निवेदन के समय उनको कह दिया गया था कि आप बर्तन चेंज कर दो और नए बर्तन लेके आओ और नए बर्तन में ही सारी चीज़ें बनाओ, शिव जी को भोग लगाओ और पाओ। तो शिव जी की कृपा से हमारे पास भी ऐसा कुछ कोई बर्तन नहीं है, हमने तो बहुत पहले ही चेंज कर दिया। धीरे धीरे करके हमने सारे बर्तन चेंज कर दिए थे। और न हम बाहर का कुछ खाते पीते हैं अगर हम यहाँ रहते हैं। सिर्फ वृंदावन जाते हैं तो क्योंकि ठाकुर जी को भोग लगाना होता है, तो वो भी ब्रिजवासियों का जो दुकान होती है जो प्योर है, जहाँ पे साफ़ सुथरा कुछ है, वहीं से हम श्री जी लाल जी के लिए लाते हैं। उन्हीं का भोग लगा हुआ हम प्रसादी रूप में पाते हैं। बाकी और कोई ऐसे चाट पकौड़ी ये सब ज़्यादातर नहीं खाते हम। तो ये एक चीज़ हो गई। तो मुझसे कुछ लोगों ने प्रश्न पूछा था कि क्या हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल भी आप कर सकते हो, लेकिन दीक्षा के समय के जो नियम वो मैंने आपको बता दिया। तुलसी का प्रयोग भोग में नहीं किया जाता, श्रृंगार में आप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सहचरी भाव से उपासना है। तो हम तुलसी नहीं भोग में अर्पित नहीं करते। आप श्री चरण में रख सकते हो, श्रृंगार में उपयोग करना चाहो तो कर सकते हो। एकादशी का जो है, अगर जैसे कि अभी तक तो मैंने गुरुदेव से पूछा भी नहीं है इस चीज़ के बारे में, ना मैंने आश्रम में पूछा, लेकिन एकादशी का कैलेंडर में लिखा हुआ आता है। आपकी इच्छा है, अगर आपका आसक्ति है कि अभी भी आप एकादशी करना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर है। ऐसा गुरुदेव ने कभी मना नहीं किया स्ट्रिक्टली कि नहीं आपको नहीं करना है। वो धीरे धीरे आप जैसे ही आओगे तो आपके अंदर भाव आ जाएगा कि आपको कैसा क्या करना है। श्री जी भाव देते रहेंगे, उस हिसाब से आप करते रहिए, गुरुदेव को श्रवण करते रहिए। और जो अपना दिनचर्या है, जो अपने आचरण है, वो हमेशा पवित्र रखिए। और जिनकी विवाह नहीं हुआ है और वो गुरुदेव को श्रवण कर रहे हैं, तो जब दीक्षा के लिए आप निवेदन करने जाएंगे तो अपने माता पिता को भी साथ में लेके जाइएगा। तो बस यही कुछ चीज़ें हैं, आप लोग करते रहिए। ये नियम मैं अभी तक श्री जी की कृपा से मैं भी पालन कर रही हूँ। और एक और चीज़, आपको सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं रखनी है, एक चीज़ का भी आप ध्यान रखें, वरना ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देगा भक्ति में आपको, कि बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, तो शारीरिक संबंध बन रहे हैं, इस तरीके का नहीं। बहुत सावधानी रखना आप इस चीज़ का, क्योंकि कोई भी गलती हो जाएगी तो फिर गुरुदेव के सामने जब बैठोगे ना तो उन्हें पता चल जाता है, तो ये बहुत फंस जाएंगे हम बहुत बुरे से। थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। कंठी आपको धारण करनी है, लहसुन प्याज वगैरह इन सब का तो त्याग आपको करना ही करना है। और किसी रीज़न से अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो देखो ये तो मैंने वहाँ पे पूछा नहीं, क्योंकि मैं पहली बार ही गई थी। तो
अवॉइड तो आपको अपने तरीके से करना ही है, और अगर मजबूरी में खा रहे हैं तो फिर क्या ही कर सकते हैं। फिर वहाँ पे जब आप निवेदन करने के लिए कभी जाइएगा तो उस समय आप कह दीजिएगा कि हमारी ऐसी ऐसी मजबूरी है, तो आपको मार्गदर्शन करके बताएंगे कि आपको कैसे क्या करना है। तो बस यही कुछ चीज़ें हैं जो अभी हम श्री जी के पास मैं फॉलो कर रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अगर मेरे पास जवाब होगा उसका तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।